प्रभु के नाम की तारीफ हो। प्रभु ने आज फिर इस समय अपने वचनों को अध्ययन करने के लिए प्रभु हमें इस समय में लेकर आया। तो पिछले दिनों में जो हमने परमेश्वर का वचन जो सीखना शुरू किया है, वह हमने सीखना शुरू किया है हम सबका बुलाहट और अब्राहम का जीवन। हम सबका बुलाहट और अब्राहम का जीवन। आइए जो परमेश्वर का वचन जो पिछले दिनों में जहाँ से हमने छोड़ा था उसी से हम आगे सीखना शुरू करेंगे। और हमने पिछले दिनों में सीखा था परमेश्वर ने कैसे अब्राहम को बुलाया और फिर कैसे परमेश्वर ने जो उसको बोला है फिर उसका नाम भी बदल दिया। और जैसे उत्पत्ति उसका 12 अध्याय में हमने देखा था बुलाहट के बारे में हम उधर सीखते हैं, परमेश्वर का वचन में बताता है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है एक एक के जीवन से। अब्राहम के जीवन के बारे में जो परमेश्वर का जो योजना था परमेश्वर ने अब्राहम के ऊपर प्रकट करके दिया। इसी तरह जो मेरे और आपके जीवन के लिए जो परमेश्वर का जो योजना है, अब्राहम के जीवन के बारे में सीखते वक्त जो हमारे जीवन के लिए जो परमेश्वर का ये योजना है उसके बारे में हम सीख कर क्या करना है, हमने क्या करना है, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए क्या करना है, समर्पित करना है कि ताकि परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो हम देखते हैं जैसे उत्पत्ति 12 अध्याय में हमने बुलाहट के बारे में देखा। परमेश्वर को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था, परमेश्वर को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो समर्पित विश्वास के साथ उसकी सेवा करे। उसी मुताबिक परमेश्वर आज भी यही चाहता है। परमेश्वर को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो समर्पित विश्वास के साथ उसकी क्या करे, सेवा करे। आइए वचन को पढ़ेंगे, सब ध्यान देकर सुनेंगे। आइए जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 19, जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 19, उत्पत्ति उसका 18 अध्याय उसका 19 वचन, उत्पत्ति उसका 18 का 19 वचन। आइए सब ध्यान से सुनेंगे। आइए पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे। For I have chosen him that he may command his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice
so that the promise him, आइए हिंदी में पढ़ेंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वह यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें ताकि जो कुछ यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम के विषय में बोला है, कहा है, उसे पूरा करे। इसी मुताबिक जो परमेश्वर ने मेरे और आप सबके जीवन में जो बोला है, यदि उसको पूरा करना है तो मुझे और आप सबको क्या करना, अपने आप को, जो हमें एक बहुत बड़ा गंभीर जो जिम्मेवारी मिला है, जो मुझे और आप सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, उसके प्रति हमें गंभीर रहते हुए हमने क्या करना है, अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करना है और अपने परिवार को तैयार करना है। यदि मैं और आप जागते नहीं रहेंगे, हम खुद भी संसार में खो जाएंगे और हमारे जो संतान है वो भी संसार में खो जाएंगे। इसमें मेन बात आता है माँ बाप का एक बड़ा जिम्मेवारी। इधर अब्राहम के विषय में परमेश्वर पहले से जानता है, क्योंकि परमेश्वर कौन है? वह सर्वज्ञानी है। सर्वज्ञानी होने के कारण परमेश्वर को पहले से सारा ज्ञान है, परमेश्वर पहले से जानता है। अब्राहम के बारे में उसको मालूम है, ये खुद मेरे पीछे नहीं चलेगा, बल्कि क्या करेगा, अपने पीछे आज्ञा देगा कि वह क्या करेंगे, वह भी यहोवा परमेश्वर के पीछे चलेंगे। कैसे चलेंगे? परमेश्वर का वचन बताता है। आइए फिर से इस वचन को रिपीट करें, सब ध्यान देकर सुने। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वह यहोवा के मार्ग में, वह अब्राहम के बारे में परमेश्वर बोलता है आज्ञा देगा, मतलब तरले नहीं करेगा अपने बच्चों के सामने। आज्ञा देने का मतलब है दिस इज माई कमांडमेंट्स, ये मेरी आज्ञा है और इस आज्ञा का पालन करना आपको पड़ेगा। जो मैंने बोल दिया और उसको मानना है, बस जो बोला है उसे पूरा करना है। यदि हम अपने बच्चों को आज्ञा नहीं देते, हम उनके आगे तरले करते हैं, तो हमारे सिर के ऊपर बैठ जाएंगे, हमारे सिर के ऊपर बैठ जाएंगे। अब्राहम को देखो, अब्राहम का जीवन देखो। इसलिए अब्राहम के जीवन के बारे में सीखते वक्त हमने अपने जीवन के बारे में देखना है, अपने को टटोल कर देखना है, किधर किधर मेरे जीवन में कमी है, किधर किधर मैं अपने आप को ठीक नहीं किया अभी तक, उधर उधर अपने आप को ठीक करना है और अपने संतान को क्या करना है, उसी मुताबिक लेकर आना है। जैसे अब्राहम ने अपने आप को खुद नहीं लेकर आया परमेश्वर के पीछे, बल्कि उसने अपने क्या किया, अपने संतान को भी, अपने बाल बच्चों को भी क्या किया है, परमेश्वर के पीछे चलाया है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर पहले से जानता है, वो क्या करेगा, आज्ञा देगा। आगे पढ़ो। वह यहोवा के मार्ग में, वे आज्ञा देगा यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे, मतलब अटल बने रहें। अटल बनने का मतलब है, अगर देखा जाए, अगर उन्होंने अटल बने रहना है
तो उसके लिए कितना अपने बच्चों के साथ सख्ताई से पेश हमें आना पड़ेगा। अब्राहम ने तो क्या किया है, मतलब आज्ञा दिया है ताकि उस मार्ग में अटल बने रहें। परमेश्वर का जो दिखाया वो मार्ग जो अब्राहम ने ठीक उसी तरह क्या किया है, अपने बाल बच्चों को क्या दिया, आज्ञा दिया है ताकि उस मार्ग में अटल बने रहें। जी आगे, और धर्म और न्याय करते रहें, धर्म और न्याय करें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है, जो कुछ यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में बोला है, अब्राहम के बारे में कहा है जी, उसे पूरा करे। धर्म और न्याय करते हुए उस मार्ग में अटल बने रहें। धर्म और न्याय करते हुए, परमेश्वर का वचन क्या बताता है, धर्म और न्याय करते हुए आगे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है, हाँ, धर्म और न्याय करते रहें। और जो कुछ यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में बोला है उसे क्या करें, पूरा करें। क्योंकि अब्राहम ने अपना जीवन लेकर आया, जैसा परमेश्वर ने बोला उसी मुताबिक उसने अपने बच्चों का जीवन लेकर आया। क्योंकि परमेश्वर पहले से जानता था अब्राहम के बारे में, अब्राहम खुद नहीं चलेगा बल्कि अपने संतान को भी क्या करेगा, मेरे पीछे चलने के लिए क्या देगा, आज्ञा देगा और उनको चलाएगा। तो इधर हम देखते हैं, सब थोड़ा ध्यान से सुने, मन लगाकर सीखेंगे तो हमारी समझ में आएगा। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, इधर हम देखते हैं, इस परिवार से एक चुनी हुई जाति निकलेगी। परमेश्वर पहले से जानता था अब्राहम के वंश में से क्या होगा, एक ऐसी चुनी हुई जाति निकलेगी। कौन सी एक ऐसी जाति निकलेगी, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जिसको हम इज़राइल करके बोलते हैं, जिसको यहूदी का नाम भी दिया गया है। तो हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। क्योंकि अब्राहम के वंश में से प्रभु एक ऐसी जाति को लेकर आ रहा है, अब्राहम के परिवार में से एक ऐसी जाति को लेकर आ रहा है जो परमेश्वर का चुना हुआ जाति है। उसी जाति में से अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, इसी जाति से प्रभु यीशु का आगमन होगा। इसी जाति में से क्या होगा, यीशु मसीह का आगमन। आगमन बोलने का मतलब यीशु मसीह का आना होगा, जो संसार का उद्धार करता, जो वह क्या होगा, पूरे संसार का उद्धार करता होगा, जो संसार का उद्धार करता तथा स्त्री का वंश होगा। स्त्री का वंश बोलने का मतलब अगर देखा जाए, जो परमेश्वर का योजना, परमेश्वर कैसे अपनी योजना को पूरा कर रहे हैं। क्योंकि जब आदम ने पाप कर दिया, उससे पहले परमेश्वर जब आदम को बनाया, अनंत योजना के साथ बनाया। जब परमेश्वर ने उसे अनंत योजना के साथ बनाया है, मतलब उसका सृष्टि किया, उसको रचा है, तो जब आदम ने पाप कर दिया और परमेश्वर से जब दूर हो गया, तो परमेश्वर ने किसको पकड़ा, एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर की निगाह
अगर देखा जाए पूरी पृथ्वी के ऊपर घूमती रहती है, जिसका मन उसकी और निष्कपट है, अपनी सामर्थ्य को दिखाए। परमेश्वर को एक अब्राहम मिला, जिसका मन उसकी ओर क्या है, निष्कपट है। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करके, अपनी सामर्थ्य को दिखाकर क्या करे, यीशु मसीह को लेकर आए। जो यीशु मसीह समस्त पृथ्वी के लोगों का जो उद्धार करता होगा, जो लोगों के पापों से उनको छुटकारा देने वाला होगा, तो हम देखते हैं एक ऐसी अगर देखा जाए परमेश्वर का योजना कैसे पूरा हो रहा है, परमेश्वर का जो पर्पस है, कैसे प्रभु अपने उस उद्देश्य को पूरा कर रहा है। क्योंकि जैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य का सृष्टि किया अनंत योजना के साथ, परमेश्वर ने अपनी उस अनंत योजना को पूरा करने के लिए अब्राहम के द्वारा, अगर देखा जाए अब्राहम के द्वारा क्या आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह अगर देखा जाए अब्राहम की अंश में से प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन हो रहा है, समस्त पृथ्वी के लोगों के लिए यीशु मसीह उद्धार का कारण बना। यीशु मसीह ने अगर देखा जाए जब उद्धार के लिए अपने आप को क्रूस के ऊपर मरने को, बलिदान होने को जब दे दिया है, तो जो लोग यीशु मसीह को पर विश्वास करते हैं वह उद्धार पाते हैं। अपने अपने पापों को जो मानते हैं वह मोक्ष पाते हैं, उनको छुटकारा मिलता है। क्योंकि यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में स्वर्ग से प्रकट होकर अब्राहम की अंश में से होकर आ रहा है, उसका आगमन हो रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है स्त्री का संतान, यीशु मसीह के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी कर दिया गया था, वह एक स्त्री का संतान आएगा जो क्या करेगा, शैतान के सिर को कुचलेगा। जिसने आदम को गिरा दिया, उसके सिर को कुचलने के लिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन अब्राहम की अंश में से होकर प्रभु यीशु मसीह का आना और शैतान के सिर को कुचलना, मनुष्य के उद्धार के लिए कीमत को अदा करना। तो हम इधर देखते हैं, आइए एक और वचन पढ़ते हैं। आइए वचन को पढ़ेंगे, सब ध्यान देकर सुनेंगे। इधर जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15। आइए सब ध्यान से सुनेंगे। उत्पत्ति उसका 3 का 15 वचन है। उत्पत्ति 3 का 15। सब ध्यान देकर सुनेंगे। I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. आइए हिंदी में पढ़ेंगे।
और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में तेरे और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तू उसकी एड़ी को डसेगा। देखो, पहले से ही भविष्यवाणी कर दिया गया था। एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें, सब थोड़ा ध्यान से सुने। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में तेरे और इस वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो इधर हम देखते हैं यीशु मसीह का कैसे मतलब आना हो रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन जो हम सीख रहे हैं इस समय, परमेश्वर को मालूम था अब्राहम कौन है। परमेश्वर सर्वज्ञानी होने के कारण परमेश्वर ने अब्राहम को पकड़ा और अब्राहम को बुलाया। तो जब अब्राहम को बुलाया, अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा को मानकर विश्वास के साथ निकला है। तभी तो अब्राहम के जीवन के बारे में हम देखते हैं, उसके जीवन से हम सीखते हैं। अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाया। आज विश्वासियों का पिता कौन है? अब्राहम है। जब परमेश्वर ने बोला, बिना कुछ सवाल किए उसके पीछे निकल कर आया है। उसने नफा नुकसान नहीं देखा, उसने ये देखा कि ये मेरा सृजनहार, मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर मुझे बुला रहा है। जब वह मुझे बुला रहा है तो मुझे उसकी आवाज़ को सुनकर क्या करना है? निकलना है। तो जब निकला है तो परमेश्वर का वचन बताता है, अब्राहम खुद नहीं चला परमेश्वर के पीछे, उसने अपनी संतान को भी, अपने तिया पुत्रा को भी परमेश्वर के पीछे चलने के लिए क्या दिया? मतलब आज्ञा दिया है। वह धर्म और न्याय करते हुए यहोवा परमेश्वर के मार्ग की क्या करे? पालना करे। यहोवा परमेश्वर के उस मार्ग के पीछे चले, उस मार्ग पर चलते हुए, परमेश्वर के पीछे चलते हुए क्या करें? मैं परमेश्वर के लिए तैयार हूं। तो हम देखते हैं इधर परमेश्वर का वचन, तो कैसे फिर परमेश्वर अब्राहम को, उसकी संतान को परमेश्वर कैसे आशीष कर रहा है, कैसे उनको आशीष दे रहा है। तो आइए एक वचन और पढ़ेंगे, सब थोड़ा ध्यान देकर सुनेंगे। आइए गलातियंस चैप्टर 3 वर्स 8, गलातियंस चैप्टर 3 वर्स 8। गलातियन उसका 3 का 8 वचन, गलाती 3 का 8। इधर हम देखते हैं, इधर परमेश्वर का वचन, इधर परमेश्वर का वचन में क्या सिखाता है? And the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to Abraham, saying, in you shall all the नेशंस बी ब्लेसड। आइए हिंदी में पढ़ेंगे। और पवित्र शास्त्र में पहले ही से, पवित्र शास्त्र में पहले से ही
ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया। पहले से ही अब्राहम को ये सुसमाचार, मतलब ये खुशखबरी उसको दिया गया, ये सुसमाचार उसको सुना दिया गया कि तुझसे सब जातियां आशीष पाएंगी। खाली अब्राहम की जो अंश वो नहीं, अगर देखा जाए जिसको हम इजरायली करके बोलते हैं, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने, जो हमने पिछले दिनों में परमेश्वर का वचन जो पढ़ा है, जो सीखा है, उसको परमेश्वर ने राष्ट्रों का पिता करके ठहरा दिया, उसका नाम बदल दिया। ये छोटी बात नहीं है। तो परमेश्वर का वचन बताता है खाली इजरायली लोग नहीं, बल्कि समस्त पृथ्वी के लोग, समस्त पृथ्वी के जब लोग अब्राहम से परमेश्वर की आशीष को पा रहे हैं, अब्राहम के द्वारा परमेश्वर की आशीष को पा रहे हैं, तो जो अब्राहम को दिया जो आशीष है, वो अन्य जाति लोगों तक भी आशीष पहुंच रहा है। वह अन्य जाति लोगों को भी परमेश्वर आशीष दे रहा है। तो हम देखते हैं समस्त जाति के लोग, इस पृथ्वी के समस्त जाति के लोग अब्राहम के द्वारा आशीष पा रहे हैं। तो हम इधर देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, क्योंकि यीशु मसीह का जो आगमन जो हो रहा है, वो अब्राहम की अंश में से यीशु मसीह का आना हो रहा है। जब यीशु मसीह आ रहा है, तो यीशु मसीह बोलने का मतलब यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह पूरी समस्त जाति के लोगों का उद्धार करता है। वह उद्धारकर्ता बन के आ रहा है ताकि समस्त जाति के लोग अब्राहम के द्वारा क्या पाएं? आशीष पाएं और सबका उद्धार हो, वह मोक्ष को प्राप्त करें, वह परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लिए तैयार हो। तो हम इधर देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें बताता है, एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें। और पवित्र शास्त्र ने पहले से ही यह जानकर, इधर देखो परमेश्वर का वचन क्या बताता है। पवित्र शास्त्र ने जो पहले से ही जानकर जी कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया। अब्राहम को पहले से ही ये खुशखबरी दे दिया गया, खुशखबरी सुसमाचार सुना दिया गया कि तुझसे सब जातियां आशीष पाएंगी। तुझ में से सब जातियां आशीष पाएंगी। तो आइए इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे। आइए गलातियंस चैप्टर 3 वर्स 16। गलातियंस चैप्टर 3 वर्स 16। गलातियां 3 का 16 वचन। गलाती 3 का 16। इधर परमेश्वर का वचन में क्या सिखाता है? Now the promises were made to Abraham and to his offspring. It does not say and to offsprings, referring to many, but referring to one, and to your offspring who is Christ। आइए हिंदी में पढ़ेंगे। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। अब्राहम को और अब्राहम की वंश को प्रतिज्ञा, वायदा मिला, वायदा दिया गया जी। वह ये नहीं कहता वंशों को
वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, जैसे बहुतों के विषय में कहा, और जैसे एक के विषय में की, जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। वह मसीह है। मतलब अब्राहम के द्वारा, अब्राहम की संतान के द्वारा, अब्राहम के वंश में से जब यीशु मसीह का आगमन हो रहा है, तो हम देखते हैं वो यीशु मसीह जब आ रहा है तो परमेश्वर का वचन बताता है तेरे वंश को, वह अर्थात मसीह है। यीशु मसीह समस्त जाति के लोगों का उद्धारकर्ता बना, पर किधर से आ रहा है? अब्राहम से होकर आ रहे हैं। अब्राहम में से होकर आ रहे हैं। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है अब्राहम को जो मिला हुआ जो आशीष शारीरिक तौर पे, तो जो परमेश्वर उसको आशीष दिया वो तो दिया, मगर आत्मिक तौर पे जो अब्राहम को जो मिला हुआ जो आशीष है वह मसीह यीशु है। वह मसीह यीशु बोलने का मतलब यीशु मसीह हमारे सब के लिए एक आत्मिक आशीष बन गया, तो जिसके कारण समस्त जाति के लोग यीशु मसीह के द्वारा क्या पा रहे हैं? मोक्ष को पा रहे हैं, उद्धार को पा रहे हैं। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है वंशों को नहीं बल्कि वंश को, वह अर्थात मसीह है। तो इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे, गलातियंस चैप्टर 3 वर्स 18। गलातियंस चैप्टर 3 वर्स 18। गलातियां 3 का 18 वचन। गलाती 3 का 18। सब ध्यान देकर सुनेंगे। For if the inheritance comes by the law, it no longer comes by promise, but God gave it to Abraham by a promise। आइए हिंदी में पढ़ेंगे। क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है, यदि मिरास व्यवस्था से मिली है, तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। देखो इधर परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा, प्रतिज्ञा जो उसको वायदा मिला, उस वायदे के द्वारा परमेश्वर का वचन बताता है। एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें। क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है, तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। प्रतिज्ञा के द्वारा अब्राहम को दे दी है। प्रतिज्ञा के द्वारा जो उसको दे दिया है, तो हम देखते हैं, तो इधर हम देखते हैं वह मसीह है। इधर परमेश्वर का वचन बताता तेरे वंश को, वह मसीह है। फिर 18 वचन में इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। मतलब जो उसको वायदा मिला उसके द्वारा परमेश्वर ने क्या दिया? उसको आशीष दिया। जो आशीष दिया, तो इधर हम देखते हैं अब्राहम का जीवन बहुतों के लिए क्या बन गया? आशीष का कारण बन गया। इसी मुताबिक यदि मैं और आप सब प्रभु की आवाज को सुनकर यदि प्रभु के पीछे निकलेंगे, तो हम दूसरों के लिए क्या बन सकते हैं? आशीष का कारण बन सकते हैं। हमारा जीवन भी दूसरों के लिए आशीष का कारण हो सकता है। तो मुझे और आप सबको क्या करना है? इस वचन को सीखते हुए, अब्राहम के जीवन से सीखते हुए
हमने प्रभु की इच्छा के अनुसार क्या रहना है, समर्पित रहना है, ताकि प्रभु जैसा चाहे हमें अपने हाथ में लेकर क्या करें, दूसरे लोगों के लिए क्या करें, हमें इस्तेमाल करते हुए क्या करें, अपने कार्य को पूरा करें, और ताकि हम दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके, जैसे अब्राहम दूसरों के लिए क्या बना, आशीष का कारण बना। आइए इन वचनों के ऊपर मनन करें। अगर प्रभु का इच्छा है तो इससे आगे अगली क्लास में हम सीखेंगे। आइए इन वचनों के ऊपर मनन करें। अपने आप को जांच कर देखिए हमें कितना प्रभु की इच्छा के अनुसार समर्पित रहना। जब प्रभु हमें बुलाता है, जब प्रभु हमें बुलाता है तो हमें क्या करना है, उसकी इच्छा के अनुसार उसके लिए समर्पित रहना है। हम खुद आशीष नहीं पाएंगे, हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन जाएंगे, अब्राहम की तरह।